संत मुरकाल के पंकज चरण प्रणाम। कल्याण दास महाराज के गुलाब दास निज संत, जिनके शिष्य निर्भयाम जी कहानी जीवन। नमो नमो सुख सम्राट जी सब संतन कर जोड़। सतगुरु निर्भय राम जी योगी राम शिव। राम गुरुदेव जी को श्री अनंत बार बार श्री सब संता को कर परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाए। परो पाए मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति नामी। कर जोड़ करवा करूं करुणानी धान। लागे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे। श्रवण सुनो तो राम दर्शना गुरु तो राम। वाणी में करूं तो राम संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साचिया। ज्ञान मूलम गुरुरमूर्ते पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुदेवा। दयालु देवा हो कृपालु देवा। शरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा। करो सेवा गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। गुरु बिन कौन हरे दुख मेरा। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा। मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरा। दो कर जोड़ करूं मैं सेवा हो करूं मैं सेवा। शरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा। चरण कमल की मैं करूं सेवा। भव सागर का है दुख भारे। भव सागर है दुख भारी। अदबिच अटकी है नैया हमारी। अदबिच अटकी है नैया हमारी। कृपा कर पार लगाओ देवा हो लगाओ देवा। शरण कमल की मैं करूं सेवा। मारा गुरुदेवा दयालु देवा।
कृपालु देवा चरण कमल की मैं करूं सेवा आत्म ज्ञान की महिमा भारी आत्म ज्ञान की महिमा भारी या सोलल सा लगी है हमारी या सोलल सा लगी है हमारी कृपा कर भेद बताओ देवा हो बताओ देवा शरण कमल की मैं करूं सेवा हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा चरण कमल की मैं करूं सेवा पिता बांधव सुत नारी मात पिता बांधव सुत नारी ये सब है मतलब के यारी ये सब है मतलब के यारी इनसे भांग छोड़ाओ देवा हो छोड़ाओ देवा शरण कमल की मैं करूं सेवा हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा शरण कमल की मैं करूं सेवा शरण कमल की मैं करूं सेवा दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी दास युक्ति राम कहे कर जोड़ी मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी मैं हूँ दीन शरण प्रभु तेरी अपना बिरद विचारो देवा विचारो देवा शरण कमल की मैं करूं सेवा हमारा गुरुदेवा हो दयालु देवा हो कृपालु देवा चरण कमल की मैं करूं सेवा शरण कमल की मैं करूं सेवा राम सुबह की सभा में सदगुरु सत्ता के अंग में हम लोगों ने सुना था गुरु की सत्ता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी हमारे अंदर वो आत्म ज्ञान नहीं आएगा और वो सत्ता आती कैसे जब हम गुरु की शरणागति लेके सेवा करते हैं सुमिरन करते हैं तो सत्ता आती सेवा सत्संग सुमिरन तो सत्ता आ जाती सत है शिष्य के अंदर सबद है गुरु के अंदर दूध है हमारे घर में लेकिन हमको दही जमाना नहीं आता तो जामन पड़ोसी के घर से मांगना पड़ेगा जामन समझ रहे हैं जामन दूध को जब जमाते हैं तो क्या डालते हैं जामन हम ठीक बोल रहे हैं समझ भी रहे हैं आप ठीक बच्चे तो जामन जब तक गुरु नहीं देगा तब तक हमारा
ये दूध रूपी शरीर दही नहीं बनेगा। दूध की जिंदगी 4 घंटे की है। अगर दूध को आप खौलाओ नहीं, 4 घंटे के अंदर वो खराब हो जाएगा। खौला भी देंगे तो 7-8 घंटे चलेगा, फिर भी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने जामन डाल दिया, यहाँ तक कि बिगड़े हुए दूध में भी जामन डाल दिया, तो दही बन जाएगा। नहीं होता है कि नहीं ऐसा? दूध बिगड़ने लगता है तो क्या कहते हैं, अभी खराब हो गया तो जामन डाल दो, दही बन जाएगा। जुगाड़, ये माताएं बहने जुगाड़ू बहुत होते हैं, हर काम में जुगाड़ लगा। भोजन में नमक ज्यादा हो तो पानी खौला के डाल दो। खीर गाढ़ी ज्यादा हो गई हो, घट गया हो, तो चीनी और पानी गर्म करके एल लो, नहीं खीर बन गया ढेर सारा। भाइयों के पास जुगाड़ हो। बिना गुरु के जामन नहीं मिलता, और जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा तो जामन देगा कहां से? कहते हैं कि आत्मज्ञान की महिमा भारी, जासु ललसा लगी हमारी, कृपा कर भेद बताओ भेद, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन भावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजे नहीं श्रेष्ठ में भाई। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पानी में कोई चीज घुल गई है, उसको अलग करने के लिए केवल गर्म करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसे ही ये जीव जो माया में लिप्त है, परम मोक्ष को जाना चाहता है, तो इसको सतगुरु की मेहर, सतगुरु की सता जरूरी है। वो आती कैसे है? वो वही सुमिरन सत्संग से। 3 बातें जिसके अंदर आ गई वो पा जाए, और जिसके अंदर वो निज नाम आ गया, उसकी परीक्षा ये है कि वो कोई मन में चितवन करे तो पूरा हो जाए। विघ्न बाधा आता है, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। ये निज नाम की परीक्षा है। चिंतामणि, एक चिंतामणि होता है मणि, उसको हाथ में लेके आप जो चितवन करोगे वो पूरा हो जाएगा। ये राम नाम चिंतामणि है। जिसके अंदर निज नाम जाग गया, वो तो कोई चीज सोच ले वही पूरा हो जाएगा, सोचते ही पूरा हो जाएगा। चिंतामणि चिंता फल पावे, यूं सतगुरु निज नाम बतावे, जूरा काल जम को डर भागे, जे निज नाम से में जागे। बोला राम, जिसके अंदर ये निज नाम जाग गया, उसको काल का भी डर नहीं लगता है? उसका सारा भरम नष्ट हो गया। वो जानता है कि मैं नहीं मरने वाला हूं। मरेगा कौन? संसार में मरता कौन है? शरीर, आदमी नहीं मरता। यही भ्रम परीक्षित को था। परीक्षित बार बार कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं अधोगति में जाऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा। तो बार बार मैं कौन बोलता है? जिसको गुरु नहीं मिले, ज्ञान नहीं मिला, तो मैं ही हूं। जिसको गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, उसके अंदर नम्रता आ गई, सरलता आ गई, और हर काम के लिए परमात्मा को राजी करता है। तो आप ही करो। तो राम जी करते हैं। अभी गागेड़ा गांव में एक गाय के गर्भ में बच्चा था, 1 महीना से परेशान, दुखी, तड़प रही थी। तो उन्होंने कहा कि महाराज जरा चलो उस गाय को कुछ करो, उसका प्राण छुड़ा दो।
उसी समय मेरे किसी भगत का फोन आया। मैंने कहा कि तुम रखो, मैं गाय का राम रक्षा करने जा रहा हूँ, उसका प्राण छुड़ाना है। तो हंस के बोला, गुरुजी राम रक्षा से प्राण की रक्षा होती है कि छुड़ाते हैं? हमने कहा ये राम राम है ही ऐसा, ये दोनों काम करता है। जिस नीयत से, जिस भाव से आप भजोगे वही फल देगा। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में। भाव भी होना किसनदार बैठा पूंजी को। वहां उनके घर गए, राम रक्षा किया, लेके गए। तो इसी गाय की क्या पोजीशन बताए, बहुत बुरी हालत में थी, पेट में बच्चा ऐसे तड़प रही थी। उनके मुंह में पानी डाल के कान में धीरे से कहती है, माता जी अब जाओ, हम मत रुको, बहुत कष्ट है आप। चले तो बोले महाराज जी कितने दिन में चली जाएगी? हमने आज रात डट जाए तो बड़ी बात हो जाएगी महाराज। और क्या, तो आदेश में भी आराम नहीं, आधी रात को शरीर छूट गया गाय का शरीर। मैंने तो फोन करके बोला कि मैंने राम रक्षा किया, गाय मर गई। ए महाराज जी राम रक्षा बड़ा गड़बड़ है। हिवरा जहाँ सोने चांदी की बाड़ी जी है, वो लोग हमको पिछले 12 साल से रोज हर साल बुलाते हैं। एक कार्तिक में मैं जाता हूँ, 1 महीना उधर का कार्यक्रम रहता है। यवतमाल, हिवरा, अमरावती, दीपावली के बाद जाता हूँ। एक दरग जी है, दरग जी की पत्नी 1.5 महीना से ऐसी तड़प रही थी। मेरा सत्संग चल रहा था, रोज आते थे हाथ जोड़ के, महाराज एक बार चलो। मैं टाइम कहाँ, और वहाँ 3 टाइम सत्संग करना पड़ता है। बड़े भावुक लोग हैं, बंजारा समाज है, मारवाड़ी भी है, बंजारा भी है, बड़ा प्रेम करते हैं लोग, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। हमने कहा जिस दिन सत्संग पूरा होगा उसी दिन चलूंगा। उत्सव किया, भंडारा किया, गाड़ी लेके आए, गया वहाँ उनके घर जाके माता जी को देखा तो ऐसी हालत देख के एकदम पिंजर हो गई थी। उनके पति रोने लगे, महाराज इनका कष्ट काट दो हमारा। 1 महीना से ऐसे ही तड़प रहे। राम जी का राम रक्षा करके राम जी से प्रार्थना करेंगे, महाराज जी का कष्ट हरण करो बाबू जी, आप दयालु हो, हम तो केवल आपके दास हैं, मांग रहे हैं। भीड़ पड़े जब साध पे, सब संतन को सोग, दरिया सहाय करे हरि, पर्चा माने लोग। उनको राम रक्षा का जल दिया, उनके हाथ से दक्षिणा दिलवाया, भेंट पूजा कराई। और जब मैं गाड़ी में बैठा तो उनके पति जो बोले, महाराज क्या होगा, हमें जल्दी जल्दी खाना खाओ, जाने वाली क्या महाराज तो 1.5 महीना से ऐसे ही देख रहे हैं। हमने कहा अब भोजन करो जल्दी, हमें छोड़ो। गांव से बाहर गाड़ी नहीं निकली और वो चली। तो अरे ये राम नाम है ना, ये आपके हाथ में सत्ता है। आप क्यों दूसरे के पीछे भागते हो, आप खुद करो। हम वो करना नहीं चाहते, दूसरों के सामने हाथ फैला के गिड़गिड़ाते नहीं। आपके अंदर वो सत्ता है, आपके अंदर वो शक्ति है। झूठ कपट को छोड़कर सत्य को पकड़ के साधन भजन करो, वो सत्ता आपके अंदर आने वाली। सतगुरु सत्ता कहीं नहीं जावे, नग पंछी ओ किचर मानो मति कोई, गीत पलक भवना किम होई। बोलो राम राम नाम सुख राम कहें, रटे पीठ सुआए। तो मुख मुगत की क्या चले, परम मुख जा जा। बोल राम। आज माता जी बैठ गई है ना, तो आप लोग एक पक्षी में बोल रहे, माइक पे राम बोल रही, तो मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग बोल रहे हो कि नहीं। इसलिए इनसे निवेदन है कि इस बार ये ना बोले, केवल आप लोग बोलो राम।
राम नाम शुभ राम कह रटे प्रीत सुआ, हमको प्रीति नहीं है ना, राम राम तो करते हैं, प्रीति नहीं, प्रीत से कर। एक शर्त, प्रीति और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम तो हम करते हैं लेकिन प्रीति नहीं करते। यहाँ बात कह रहे हैं महाराज जी घटे प्रीत सुआ, वो प्रीति आएगी कैसे? प्रेमन वारी उपजे प्रेमन हाट विकार, राजा पर जाए कठी और शीश दे भेजा। किसके अंदर प्रीति आएगी? जो सब कुछ सर्वस्व उस परमात्मा का मान लिया, मेरा कुछ नहीं, वो सब राम जी का है। बेटा राम जी ने दिया, धन दौलत राम जी ने दिया। जब हमने मन से मान लिया कि ये मेरा नहीं है, बस ये प्रीति, तो हमारा जगत से माया से प्रीति हटेगी, तब हम परमात्मा से प्रीति जोड़ेंगे। अब हमारा मन तो एक ही है, मन 10 नहीं है, ये मन एक ही है। या तो जगत से जोड़ लो या तो भगत से जोड़। जगत भगत का है दो मार्ग, और भेला चले नहीं कोई भी। कहते हैं राम राम करने से क्या होता है, वो तो राम राम करते हैं ऐसे दुख पा रहे हैं, वो तो राम राम करते हैं ऐसे दुख पा रहे हैं, सभी कहते। लेकिन जिसको लाभ मिला है वो जानते हैं। सतगुरु सता कहीं नहीं जाते, जबान से नहीं कह सकता आदमी, इतना अथंग था, अपार है गुरु दरिया वो सब। कहते महाराज कि जितना दिया सरकार ने हमको, जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने, क्या हमारा अधिकार था भगवान के ऊपर कि हमको ऐसा सुंदर बना दो, कि ऐसा हमें स्वस्थ शरीर दे दो, कि हमें ऐसी बीवी दे दो, कि हमें ऐसा पति दे दो? कोई अधिकार था क्या? राम जी की इच्छा थी, उन्होंने दिया। अब अपने ऊपर सोचो कि क्या हमने ऐसा कुछ किया? जितना भी दिया है परमात्मा ने, वो उनको थैंक यू बोलने लायक है या नहीं? ये प्रभु को धन्य है। हम हर समय प्रभु से शिकायत करते, अरे क्या है, सब बेकार है, तू बेकार है, भगवान कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। कभी एक बार भी सोचा भगवान तो बहुत दयालु है। हम रात को सो जाते हैं, हमको अपने किसी चीज का होश नहीं रहता, सवेरे तू उठा देता है। एक आदमी बोला महाराज कोई आश्चर्य करके दिखाओ, कुछ बताओ। हमें पागल राम, रोज सवेरे तुम सो के उठ जाते हो, ये क्या कम आश्चर्यजनक है? कितने आदमी रात को सोते ही रह जाते। ये क्या कम चमत्कार है कि हम उठ गए, हम बैठ के भजन करने लगे? अगर सोचो, गहराई में जाओ, विचार करो, परमात्मा का दया हमारे साथ है। एक कबूतर था, उस कबूतर का पंख जल गया, तो वो बेचारा तड़पता रहता था और हर समय एक ही बात रहे, हे भगवान, एक तो पक्षी की योनि दे दी, कबूतर बना दिया, कबूतर का पंख यही सब कुछ होता है, वो भी जला दिया, तो बहुत अन्यायी है, तो बहुत बेकार है। भगवान मुस्कुरा के सोचते, तेरा किया तू ही भुगत भाई, मैं क्या करूं? प्राणी किया आप ही भुगते, करता दोष न दीजे हो, और मात पिता आछी के करता ताके पास बसीजे हो। जिनको राम भरोसो भारी, उनको डर कहाँ लागे हो। एक बार भी कबूतर नहीं सोच रहा था कि मैंने ही ऐसा कर्म किया होगा तभी तो भुगत रहा हूं। हाँ, अपना ही कर्म। आज अगर हम सत्संग में नहीं रहे होते
आज हमारे संग गाड़ी नहीं चल रही होती तो आज मेरा कुछ भी हो गया होता नहीं, लेकिन कुछ हुआ। जो सजा हो सूली का तो सूल पे टल जाए। अगर उस गाड़ी का पहिया मेरे पैर के ऊपर से ना निकल गया, उंगलियों के ऊपर से निकल गया होता तो उंगलियां तो फट गई, पैर में झेल लिया, 1 इंच का अंतर था, बस बच गए। क्यों बचा? कोई पाप ने झटका मारना चाहा लेकिन पुण्य ने संभाला। कबूतर के पास एक दूसरा कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। उसने देखा बिरादरी का है, दूध खा रहा है, तो वो नीचे उतर के आया। उसने कहा कि भैया तेरे को इतना दुख क्यों मिल रहा है? उन्हें मुझे पता नहीं है, भगवान है ना, ये बड़ा न्यायी। देखो एक तो पक्षी की योनि, उसमें भी यहाँ पर कोई पानी दूर दूर तक दिखता नहीं है और हमको भगवान ने पंख भी चला दिया। वो कबूतर बोला मैं गरुड़ जी क्या जा रहा हूँ, मैं उनसे पूछ के आऊंगा फिर आपको बात बताऊंगा। वो गरुड़ जी के पास गया। गरुड़ जी से उस कबूतर ने कहा कि मेरे बिरादरी का एक पक्षी है, उसका पंख जल गया है, बहुत दुख भोग रहा है, कितने दिन दुख उसका और है? गरुड़ जी ने बताया कि 7 साल उसको और ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। कबूतर ने कहा 7 साल तो बहुत होता है महाराज, कोई विधि बताओ, कोई ऐसा जुगाड़ बताओ कि उसका कष्ट कट जाए, कुछ ऐसा है भी? गरुड़ जी ने कहा कि उसको बोल दो कि हर समय वो परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कर। जो भी उसके संग हो रहा है वो उसके करने का फल है, लेकिन परमात्मा को कोई शिकायत नहीं करे, उनको हमेशा धन्यवाद दे। वो कबूतर आया, कबूतर ने पूछा जिसका पंख जल गया था, क्यों गरुड़ महाराज ने कुछ हमारे लिए आदेश किया? कि हाँ किया। उन्होंने कहा तुम्हारा कष्ट 7 साल से पहले तो नहीं कम होगा, लेकिन अगर तू ये मंत्र का जाप कर। मंत्र का जाप क्या? यही कि हर समय प्रभु का शुक्रिया, हर समय तू उनका शुक्रिया अदा कर, हो सकता है ठीक हो जाए। वैसे 7 साल के बाद ही ठीक होगा। तो अब वो कबूतर दिन रात जब उसको कष्ट मिले, गिरे पड़े, एक ही बात कहे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मुझ जैसे पापी को आप जिंदा रखे हुए क्या कम है? हर बात में वो प्रभु का शुक्रिया अदा करे, धन्यवाद करे। 7 दिन के अंदर उसके पंख आ गए और वो महाराज ने एक बात आपको समझाएं। देखो संत मिलते हैं तो उन्हें छोटी छोटी बात समझाते हैं। साधु संत की बात कोई अच्छी लगे ना तो ताली मत बजाना। साधु संत की कोई बात अच्छी लगे, आपको बहुत आनंद आया, तो एक ही बात कहो, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो। क्या अपने इष्ट का नाम लेको, धन्य नहीं तो कह दो साधु साधु साधु। ये साधुता की भाषा होती है। ये ताली बजाना नेताओं का काम। हम ताली बजा के नेताओं को उत्साहित करते हैं, साधु संत उत्साहित नहीं होते, वो ज्ञान देने वाले हैं। हम 8,000 करोड़ का कोई पैकेज नहीं डिक्लेयर कर रहे। कभी भी कहीं भी सभा में बैठे हो, अगर आप ताली बजाते हो तो ज्ञानी संत होगा तो वो समझ जाएगा अभी इनको कोई संत नहीं मिले। संत आते हैं तो बस उनका अपना तरीका ही अलग होता है। 1 साल के बाद वो कबूतर उधर से उड़ता हुआ गया, देखा तो वहाँ कबूतर था ही नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया कबूतर, कहाँ गया? देखा तो तालाब के किनारे मस्ती मार रहा है। उन्हें अरे तेरा कष्ट तो 7 साल से पहले हरण होने वाला नहीं था, गरुड़ ने कहा था, अभी कैसे हो गया?
मैंने मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपने एक मंत्र बताया था, सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। हर समय उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। धन्य हो प्रभु, जितना दिया सरकार ने, हम जितना दिया है प्रभु उतना ही बहुत है हमारे लिए, उतनी मेरी औकात नहीं है। हर समय उसके दया पे रो, आंसू गिरा। धन्य प्रभु, कितना दयालु है तू। हम तो इस लायक ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं, आप फिर भी इतना देते। ऐसा प्यारा पति दिया, ऐसी प्यारी पत्नी दी, ऐसा प्यारा परिवार दिया, धन दिया, सबसे अच्छी बात निरोगी काया दिया। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में थोड़ी सी माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणी नारी। इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, राम जी देते हैं। उनकी दया को महसूस करो हर समय, उनसे रिश्ता जोड़ो, वो सामर्थ्यवान है। ऐसा समर्थ साहेब मेरा, जाका गिगन मंडल माई डेरा रे लो, जाका गिगन मंडल माई डेरा रे लो। ऐसा समर्थ साहेब मेरा, ऐसा समर्थ साहेब में। वो परमात्मा सामर्थ्यवान है। राव को रंग करे पल माई, रंग को राज दिरावे, उजड़ बस्ती तुरंत बसावे, खाड़ा जा पहाड़ बनावे। एक उसके हाथ में, एक पल में क्या हुए संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। इसलिए हर समय उस परमात्मा का शुक्रिया। दुख दिया शुक्रिया करो, पता नहीं इससे ज्यादा दुख देने वाले थे क्या, क्योंकि हम हर समय आपके अधीन है, शरणागति है। उस परमात्मा के शरणागति हो जाओ, बाल बांका नहीं होगा। कभी कहाँ है, हम शरणागति नहीं लेते हैं और चाहते होंगे सब कुछ, ऐसे कैसे हो जाएगा। आज तक कोई बाप बन के नहीं लिया, बेटा बन के ही लिया है सबने, तो बेटा बनने में भलाई है। हमारी कहते हैं कि ओई चर जमानो मति कोई, कीट पलट भंवरा की मोई। ये भंवरा देखा है ना, काला भंवरा, ये किसी के पेट से नहीं पैदा होता, ये बनाया जाता है। संत किसी के पेट से नहीं पैदा होते, बनाए जाते। एक बार मैं ऐसी सत्संग कर रहा था, मेरी माँ बैठी थी सामने। सत्संग के बाद हमारे कमरे में आके बोली, तुम झूठ भी बोलने लगे हो। हमने क्या किया मम्मी, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, तुम सत्संग में क्या बोल रहे थे अभी? क्या बोला माता जी, क्या क्या गड़बड़ हो गया, गुस्सा क्या हो रही? तू बोल रहा था ना कि संत किसी के कोख से पैदा नहीं होते, तू हमारे कोख से पैदा नहीं हुआ। हमने कहा मम्मी तुमने संत पैदा किया था क्या? जादिन सतगुरु भेटिया तादिन जन्म सनाथ, और श्रवणा सबर सुनाई के मस्तक दीना हाथ। संत तो गुरु बनाते, दूसरा जन्म तो गुरु देते। तब उसके समझ में हाँ ये बात है। हमने हम जब पैदा हुए थे तो संत ही बना दिया। तुम तो आज तक हमसे कहती, हमारी माता जी बहुत रोती थी, हमको पहले भेष मिला तो माता जी बहुत रोती थी, कहती थी इतना इतना नोट लगा के तुमको इंजीनियर बनाया, तू साधु बन गया। है रोती थी कि नहीं? तो संत तुमने बनाया क्या? तू तो इंजीनियर बनाई थी। अब वो इंजीनियर वाला चोला फेंक दिया, अब इसके लिए तू दुखी भी होती है। संत कोई कोख से नहीं पैदा होता, काला भंवरा कोख से पैदा नहीं होता, संसार में आके बनता है, सीख सीख के बनता है, सुन सुन के बनता है। अमर दीवान शीस चल आवे,
और पांचों ज्ञान गैब का। जिसके अंदर निज नाम जाग गया ना, उसके अंदर सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है अपने आप। यूं सत्ता सतगुरु की भाई, और जागे शब्द शीस तन। हम लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे अंदर सब जगा कि नहीं जगा, क्या हुआ। लोग जाके दूसरे से पूछते भी हैं कि महाराज जरा हमारा भजन देखो, भजन देखो। महाराज कहते हैं आप भजन किसी को मत दिखाओ, कभी मत दिखाओ, अपने आप को देखो। क्यों? आपको क्या पता है सामने वाला कितना जानकार है, कितना नहीं जानकार है। कुछ उल्टा सीधा बता दिया। आजकल तो गलत रास्ता बताने वाले बहुत हैं। बंबई में तो अक्सर यही होता है, जानते कुछ नहीं, बता देंगे जरूर। इधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उस मोहल्ले में जा रहे हो, वो तो इधर है, ले अब वहाँ के तो वाला बता इधर नहीं है, उधर है। इसे पूछो ही मत, बस अपने विवेक से पूछो। भाई कहते हैं या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे तो झूठी रे लो। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। आठ पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे। आठ पोर मुख राम रटत है, वाजन मन को मार्या रे लो। पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी लो। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे वे लो। खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माय पुकारे। हे भोगत बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मारे रे लो। भोगत बात मठी को त्यागे, सोजन मन को मारे लो। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी रे। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी रे। देवो हार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। देवो हार गिरह में बैठा, प्रेम करक लिव भारी रे। दोनों होठ चले बहुरसना, वाजन ममता मारी रे लो। दोनों होठ चले बहुरसना, जन ममता मारी रे लो। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठे लो। जो त्यो बैल जुआड़े लागो, सूद गैल समावो रे। जो त्यो बैल जुआड़े लागे, सूद गैल समावे रे। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे लो। मूर्ख कहे चरे क्यों चारो, जो ये नगरा जावे रे लो। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठे
जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। जीता बिना भजे नहीं कोई, पल पल बिसर जावे रे। कहे सुख राम इन मन की पारक, रटना से गम पावे रे लोग। कहे सुख राम इन मन की पारक, रटना से गम पावे ले ओ। या पारख बिन भर मन टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो। बोलो राम। देखो अब की बार मैंने रुक के बोला था, हम समझे आप सावधान हो गए हो, फिर भी आप सावधान नहीं। बोलो राम। आ रहा है, पहला ही दिन है ना, आ रहा है। महाराज कहते हैं कि ये परीक्षा है। कहते हैं हमारी भक्ति हो रही है, हम भगत हैं, हम ये हैं, हम वो है। भजन किसके लिए किया जाता है बताइए? भजन किसके लिए करते हैं? आत्मा के है जे आत्मा की शुद्धि के लिए, मन को क्या बोला, मन को सुधारने के लिए, आत्मा की शुद्धि करने के लिए। यानी आत्मा गंदा है, ऐसे ही है ना, आत्म कल्याण के लिए। ठीक ठीक, अपना अपना जुगाड़ बताओ, बाद में मैं बताऊंगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, अमर है, अजर है। एक जैसे बर्फ किसी चीज को लेता नहीं, ऐसे आत्मा कुछ नहीं लेता, साक्षी ब्रह्म है। और मन परमात्मा से मिलने में आत्मा को बाधा है। जैसे पहले जमाने में लालटेन चलता था, तो लालटेन को आप जलाते थे तो अंदर अंदर कालिख निकलती थी और वो शीशे में जमा हो जाती थी। कुछ दिन के बाद रोशनी निकलना बंद हो जाती है। रोशनी तो है लेकिन बाहर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कालिख है इसलिए। आत्मा, उसको कोई दोष नहीं है। बोलो राम। आत्मा हमेशा हमेशा शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। आग है वो तो, आग परमात्मा का अंश है। आत्मा के ऊपर मैल जमा है मन, जो आत्मा की तेजी को, जो आत्मा के अग्नि को बाहर नहीं आने देता। परमात्मा से ये मिल सकती है लेकिन मन मिलने नहीं देता। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मान जन सो मोहि पावा। निर्मल मान जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बोलो राम। रामायण में क्या लिख रहे हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन मुझे पाएगा? कौन मुझे पाएगा? जिसका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट कौन करता है? मन की आत्मा। मन हर काम मन करता है। ये मन की वजह से ही हम यहाँ आ गए, मन की वजह से यहाँ बैठे हैं।
अगर हमारे मन को अच्छा लगेगा तो हम सुनेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो हम चले जाएंगे। ये मन की बात है। सारा काम मन करता है। ये मन मैला है, गंदा है। आपने बताया ना कि लालटेन नहीं साफ करना है। क्या साफ करना है? शीशा, वो भी अंदर से, बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर से तो गंदा है ही नहीं। अब समझ में आई बात की नहीं? ऐसा मत कहना मैं बोल रहा हूं इसलिए आप मान जाओ, कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना। मन अगर मानेगा ये बात तो ठीक है, मेरा मन मैला। एक अच्छा पानी पिलाई तो सबको, 1 घंटा अगर पानी नहीं पिएंगे तो कोई बात है। 100 में पीते हैं लोग। अब उनके सामने लोटा ले जाओ तो कह देंगे हाँ ले। जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगी वो पीछे रखा है, जाके वहां पिया, के बीच में खेले हुए। लेकिन क्या फैशन हो गया है, अभी आगे बैठने के लिए पानी पी लो, काय को पानी पी लो, अभी तो आएगी। हमको तो लेके कोई नहीं आता है यहाँ, 2 घंटा में बैठते हमको कोई पानी के लिए नहीं पूछता। हम चिल्ला रहे हैं, ये बैठे बैठे राम भी नहीं बोलते ढंग से, इनको पानी पिलाए, बोलो राम। पानी पी पी के राम बोल दो, और क्या करो। पानी पी के भी राम नहीं बोला तो गड़बड़। ऐसे पानी मत पियो। अरे 1 घंटा तो गाड़ी में देखते हो, 2-3 घंटा पानी नहीं मिलता, प्यासे बैठे रहते हैं, भूखे बैठे रहते हैं। जहाँ भी जाकर अक्सर रिवाज देखते हैं, वो क्या होता है ना कि हमारे लोग आए हैं, हमको पानी पिलाना नहीं, सब अपने अपने आत्म कल्याण के लिए आए, सबको अपना कल्याण करना है, आपको अपना सुनना है, दूसरा कोई नहीं सुनेगा। तो महाराज कहते हैं कि अब आप समझ रहे हैं ना, भजन क्यों करते हैं? आत्मा को निर्मल करने। तेरा मन दर्पण कहलाए, हो तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। हम कह रहे हैं इसलिए मत मानना, आपका मन माने तो मानना। हम भजन करते हैं मन को निर्मल करने के लिए, मन को पकड़ने के लिए। ये मन भागता है, अंत मता सो होई गता। अंत समय में अगर हमारा मन किसी गलत जगह चला गया तो हमको जन्म वहां लेना ही पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, भरत जी महाराज भजनानंदी संत थे, एक हिरण के बच्चे में मोह चला गया और जब मरे तो हिरण मर गए। बताइए, आत्मा लेके गई उनको या मन लेके गए? मन लेके गए। सब काम हम अपने मन के लिए करते हैं। आत्मा तो साक्षी है, बेचारा बैठा हुआ है, जिधर नहीं जाओ चलो। ये बिल्कुल आग है, इसको कुछ नहीं लगता। आग के अंदर तलवार मार दो, आग की लपट चले, तलवार मार दो, कट जाएगा, नहीं कट। ये सारा खेल मन का है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मन का है। और जिसका मन निर्मल हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हो गया। अब मन निर्मल होगा कैसे? साबुन से, पानी से, सत्संग से, कैसे? वो भजन से होगा। वो आरती करने से नहीं होगा, दीपक दिखाने से खुलेगा। कपड़ा गंदा है, उस कपड़े से हे कपड़ा दो महाराज, तुम्हारी आरती उतार रहे हैं, तुम साफ हो जाओ, बढ़िया प्रेस हो जाओ, लग तक हो जाओ।
इनको तो पकड़ के जब तक घिट्टा गिफ्ट नहीं करो और थपारी नहीं मारो। एक जगह हम गए सत्संग में, भाई रे भाई ऐसा होता नहीं, कोई कोई साथ तो होता ही है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मैं अकेला फंस गया। अब वो कोई वहां मेरा कपड़ा साफ करने वाला नहीं, तो मैंने अपने हाथ से साफ किया। तब मैं समझ गया कि कपड़ा साफ करने में भी कितना मेहनत लगता है। हाथ धोने कपड़ा साफ किया तो हम ही को पसीना आ गया, हाँफने लगे। फिर फोन करके इनको बताया कि आज हमने कपड़ा साफ किया, ये बहुत बड़ा काम किए। कपड़े में जब तक आप पकड़ के साबुन से घिसोगे नहीं, पीटोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तब तक वो साफ हो जाएगा क्या? ऐसे ही भजन जब तक आप करोगे नहीं, मन हमारा गंदा है, सफाई दूसरा कर रहा। तो अगर हाँ तुम्हारा भजन यहाँ पहुंच गया, तुम्हारा भजन यहाँ पहुंच गया, तुम ऐसे पहुंच गए, अब तुम ऐसे हो गए, और मान लेते, मान लेने से हो जाएगा क्या? एक आदमी था, उसके पैर के जुराब से बहुत बदबू आती थी, तो उसके दोस्तों ने कहा कि ये तू जुराब बदल दे, क्या हमारे पास दूसरा है ही नहीं। तो उसके दोस्त ने नया जुराब खरीद के दिया कि ले इसको पहन के आया कर। दूसरे दिन वो नया जुराब पहन के आया। दोस्तों ने कहा बदबू फिर आ रही है, तूने नया जुराब नहीं पहना? पहना है, झूठ बोल रहा है। अरे झूठ क्या बोल रहा हूँ, पुराना वाला देख मेरे जेब में रखा है, मैं निकाल के देखा। नया देख पैर में है लेकिन पुराना जेब में है, तो क्या बदबू चली जाएगी? लगे या पारख बिन भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी रे लो, और मन जीते का अंग बताऊं, सुनो जगत संत सारा रे। क्या आठ पहर मुख राम रटते हैं, वाजन मन तुम्हारा रे लो। आठ पहर मुख राम रटते हैं, वाजन मन को माया रे लो। पारख बिन भरम न टूटे, दूजी करे सो झूठी। दूजी करे सो झूठी, इसका क्या मतलब है? जप तप तीर्थ व्रत ये सब मन को प्रभावित नहीं करते। जप कर तप कर क्रोध जतन करिए, काशी में जाए करवट लिया, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता, हे चारों धाम करे आए, मन मर गया, फल मिलेगा। फल तो हर काम का मिलेगा, जब करोगे उसका फल मिलेगा, तब करोगे उसका फल मिलेगा, व्रत करोगे उसका फल मिलेगा। खेत की जुताई करोगे, निराई करोगे, घास निकालोगे, इसका फल क्या मिलेगा? खेत साफ सुथरा हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन जब तक उसमें बीज नहीं डालोगे, पौधा निकलेगा क्या? फल निकलेगा क्या? और बीज है ही, बीज कहां से आएगा? वो बीज हमको लाना पड़ता है सदगुरु महाराज। कोई कहते हैं वाणी जी को गुरु मान लिए, कोई कहता है शंकर जी को गुरु मान लिए। कमाल है, मैं सुनता हूँ तुम्हें अंदर अंदर हंसी आती, मैं बोलता तो कुछ हुई नहीं। मैं जब बोलता हूँ मंच में ही बोलता हूँ, मंच के बाद मैं नहीं बोलता डर के मारे। ये दुनिया ना लड़ने लगती है, मैं बोलता ही नहीं। यहाँ से कोई बोलता नहीं, इसलिए मैं बड़बड़ लगा रहा। शंकर भगवान को गुरु मान लिए। शंकर भगवान ने 108 जन्म तक तो अपनी बीवी का ही उद्धार नहीं किया, पार्वती का उद्धार नहीं किया। हमारा कैसे कर दिया? पत्नी तो उनकी दिन रात सेवा करती थी, उनको भी कह दिया कि राम नाम का भेद सबको नहीं बताया जाता, राम नाम का मंत्र गुप्त है। जो बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो आदमी पेट भर के खाना खा के आया उसे खिलाने में कोई पुण्य मिलेगा क्या?
भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है, जिसको रोटी की आवश्यकता है। मान लेने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मान लिया। भाई कहते हैं जिनको नाम की जागृति हो गई है, 8 पहर मुख राम रटत है, उनके जीव के ऊपर हर रास्ते चलते समय, खाना बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय वो अपने बस में नहीं है। और अगर होता रहता है, खावत पीवत बोलत चालत और धन दे माई पुकारे दे लो, श्वास और उश्वास, इसमें जब भजन होने लगता है तो सांस तो हर समय चलती है ना। तो हम चाहे कोई भी काम करें, सांस में राम राम चल रहा है, वो माला, वो अजपा जाप हमारे अंदर चल रहा है। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, जीभ से तो कोई काम नहीं करता। भोगट बात ठीक हो त्यागे, रसो जन मन को मार्या रे लो। उसका मन बिना भगवान के चर्चा के और कहीं लगता ही नहीं, और कहीं इधर की बात होने लगती है तो मना कर, भाई ये बात हटा, क्या फालतू बात के लेके बैठे। हम लोग अक्सर बैठ करके खाली निंदा करते हैं। महाराज कहते हैं निंदा सबसे बड़ा पाप, निंदा सुन नरक पड़त है, साथ भरे कृष्ण ग्वाला। निंदा सुनने में भी पाप लगता है। एक कान दिया है परमात्मा ने, क्यों? कान दिया गुरु शब्द सुनने को, कान दिया गुरु शब्द सुनने को, कानों से बाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया, कानों से बाणी सुन लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। जीव दिया हरि भजन करने को, जीव दिया हरि भजन करने को, जी प्यास सुमिरन कर लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। हाथ दिया गुरु सेवा करने को, हाथ दिया गुरु सेवा करने को, हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया। हाथों से सेवा कर लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। पैर दिया सब तीर्थ करने को, पैर दिया सब तीर्थ करने को, 68 तीर्थ कर लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो नहीं लागे रुपैया। आँख दिया गुरु दर्श करने को, आँख दिया गुरु दर्श करने को, नैना से दर्शन कर लो नहीं लागे रुपैया। नैना से दर्शन कर लो नहीं लागे रुपैया। राम नाम जप लो
रुपया। बोला राम। राम। अब राम कहने में कोई पैसा लगा नहीं ना, तो जोर से बोलो, बोलो राम। कंजूस हो, पैसा नहीं खर्च कर रहे तब भी। महाराज कहते हैं कि राम नाम जप लो नहीं लागे रुपया। ये हाथ आंख कान ये सब परमात्मा ने किस लिए दिया है? अपने पास आने का साधन। एक आंख है, हाथ है, नाक है, कान है, जीभ है, ये परमात्मा ने जगत के लिए नहीं दिया, अपने लिए दिया कि आप उनके पास इनके सहारे पहुंचो। लेकिन हम क्या है भाई, कहते हैं निर्मल वाणी पाकर तुझसे तेरा गुण ना गाया। आंख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। मन विरागी तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं। मेरी चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। मेरी चादर इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया। हे हरिहर में हार के आया। अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर कैसे हो गई? ये शरीर, ये आत्मा के ऊपर जो चढ़ा हुआ मन ये गंदा 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 कैसे हो गया? क्योंकि कभी हम सत्संग में नहीं गए, कभी संतों के पास जाके इस मन को निर्मल करने का भेद नहीं पूछा। देह गुहार गिरह में बैठा प्रेम कर कलिव भारी रे। और दोनों होंठ चले बहुरसना वाजन ममता मारी रे। अच्छा, आदमी राम 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 कर रहा है तो किसी की निंदा कर सकता है क्या? और जो राम राम कर रहा है उसको निंदा सुनने का मन करेगा क्या? वो तो यही सोचेगा कि यानी भोगन का आगे इसको हटाओ, दूर करो, कि हमारे लिए बाधा है। 1 मिनट में कितना सांस खर्च होता है हमारा? जल्दी बताइए, 1 मिनट में कितना सांस खर्च होता है? अरे इतनी कीमती चीज आपकी जा रही है, आपको इसका हिसाब नहीं मालूम है? 1 मिनट में कितना सांस खर्च कर रहे हो भाई, कमाल है। अच्छा, 1 दिन में कितना खर्च करते हो भाई? मोटा वाला हिसाब है? हाँ, मोटा मोटा हिसाब तो 21,600। 1 मिनट में 15 सांस खर्च हो जाता है। आप अगर 1 घंटा यहाँ बैठे हो, 9 से सांस आपका चला गया, घर पे जाके कहेंगे हमारा कुछ खर्च ही नहीं हुआ, तब महाराज जी बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम तो कुछ खर्च किए ही नहीं, तो यूं ही आ गए। ना 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 ना, खर्चा करा दिया महाराज जी ने 9 से, 1 घंटा में 9 से, 2 घंटा में 1800 श्वास खर्च करके तब आप यहाँ बैठे। ये कभी मत कहना। फिर कहते हैं कोई बात हो जाती है, वो कहते हैं सोचो क्या लेके आए थे, क्या लेके छोड़ के जाओगे, तुम तो कुछ लेके आए नहीं थे। हम कुछ नहीं लेके आए थे। क्या लेके आते संसार में?
श्वासों का खजाना है। मुट्ठी बांध के आए थे, बच्चा पैदा होता मुट्ठी बांध के, सांसों का खजाना। जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन वो सबसे बड़ा होता है। जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसके पास में 76 करोड़ 77 लाख श्वासों का खजाना होता है 100 साल का, और लेके आता है। इस संसार में सबने लूट लिया, और जब जाने लगे तो क्या लुटा के गए? श्वास। इस श्वास की कदर करो। कोरोना में देखा होगा श्वास की कदर क्या हुई। एक एक श्वास के लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करने को तैयार है, लेकिन जब मजे में है उनको खूब मिल रहा है। मोबाइल में जब बैलेंस भर दिया जाता है, लो बातें करेंगे। आजकल तो अनलिमिटेड चल ही रहा है। पहले वो चलता रहा ना कि इतने दिन 28 दिन 30 दिन, तो आदमी को होश नहीं रहता था। 10-15 दिन तो खूब बातें किए, अब आखिर में पता चल गया अब रह गया 10 रुपया। अब मिस कॉल मारेंगे, हमारे बैलेंस नहीं, तुम करो मिस कॉल मार। अब उनको कीमत पता चल गई। ऐसे ही हमको शुरू से अपने सांसों की कीमत का पता करना चाहिए। महाराज कहते हैं जो मूर्ख होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये भजन करते हैं तो खाते क्यों है, ये भजन करते हैं तो सोते क्यों है, ये भजन करते हैं तो हंस क्यों रहे। क्या भजन करने वाला हंसे? हंसना एक कला है, जरूर हंसना चाहिए। मैं सवेरे योगासन कराता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ वही जाते हैं 4-6 लोग योगा क्रिया करने वाले, उनको सिखाता भी। आज सुबह लालदास जी कह रहे थे हंसने वाला नहीं कराओगे? हमने कहा हंसेगा कौन? तुम और हम दो ही हैं, तुम हमारे ऊपर हंसो, तुम्हारे ऊपर हंसे, और क्या करें। हंसना एक बहुत बड़ी कला है जो कोई के पास नहीं है, ना जानवर के पास, ना पशु के पास, ना पक्षी के पास, कोई नहीं हंस सकता, केवल आदमी हंस सकता है। और जो आदमी नहीं हंसता वो कौन हो सकता है? तो बाकी जाना। तो जीता बिना भजे नहीं कोई, जब तक मन नहीं मरेगा तब तक आप कुछ नहीं। बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, मर गए जोगी अवधूता। हे जी, किसको मरना है? मन, शरीर को नहीं। मन मर गया तो यही जीता मोक्ष है। परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान बता के 7 दिन तक ऐसा कर दिया, परीक्षित समझ गए कि मैं नहीं मरने वाला, मरेगा शरीर। और ये शरीर कहाँ मिला? शरीर कहाँ मिला हमको? बताओ। माता के गर्भ में। कहाँ मिला? अब तो बोलो। माता के गर्भ में। हमारा सत्संग वो वाला नहीं होता कि हम बोले आप सुनो, आप भी बोलो हम भी सुनो। हमारे समझ में तो आना चाहिए ना कि आप तो समझ रहे हो। कहाँ काशी और कहाँ आगुचा, नाम में बड़ा कंफ्यूजन। 5 दिन में गागेड़ा में रहा, आखिरी दिन तक गागेड़ा सही नहीं बोला, सब हंसते थे, गागेड़ा बोल देते तो सब हंसने लगे। इतना दूर से चल के इसलिए आया हूं कि आप 2 ही आदमी बैठो, लेकिन जो 2 बैठो ना तो 100% रिजल्ट आना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। और मैं 30 तारीख को जब जाऊं तो बस आप इतना बता देना कि हाँ महाराज हमको ज्ञान आ गया, विवेक आ गया, हम समझ गए संगत क्या है, भक्ति क्या है। और वो मैंने आपको बोला कि मैं दावा करता हूं कि अगर 5 दिन आपने ध्यान से पूरी संगत सुनी तो आपको ये सारी चीजें अनायास ही मिल जाएगी। तो मैं समझाते हैं कि छायहुम यूं सत्ता सतगुरु की भाई, जागे सबद शीस तन माई। छायहुम हुए रंग राजा, फिरे दुआई करे महाराजा। सतगुरु सदा शीस यूं साध
साध कर सब युग सेवे। बोलो राम। जब सदगुरु की सत्ता आती है ना तो शिष्य भी महाराज कहलाने लगे। धीरे दुहाई कहे महाराजा। हमारे गुरु महाराज के जोधपुर के पास में जैसलमेर रोड पे एक स्थान है पीलवा। पीलवा के महंत सद्गुरु स्वामी कुशालदास जी महाराज हमारे गुरु जी 13 साल की अवस्था में पेशाब का रास्ता काट के फेंक दिया। भीष्म हो गए थे अपने हाथों से इस भजन के लिए। ऐसे गुरु महाराज का शब्द मिला, ज्ञान मिला, सहारा मिला, चेतना मिली तो देख लो हम आपके सामने बैठे। उन गुरु की परीक्षा क्या करेंगे आप मुझे ही देख लो, मुझे देख लो तो हमारे गुरु करोड़ों करोड़ों गुना हमसे आगे थे। मैं तो केवल उनका अंश हूं। और अंश ऐसा है, कहते हैं जहां का शहजादा ऐसा है वहां का हरामजादा कैसा होगा। जय श्री राम। सतगुरु सत्ता जब गुरु का सत्ता जब शिष्य में आता है ना तो वो फिरे दुहाई कहे महाराज। भाई कहते छाए उड़ाओ हुए रंग का राजा। ये राम नाम क्या है? हमाओ पक्षी है। हमाओ पक्षी का गुण है कि उसके नीचे अगर कोई आ गया तो इसी शरीर से राजा बनेगा। ऐसे जिसके अंदर निज नाम जाग गया, वो सत्सबद आ गया, वो इसी शरीर से मोक्ष को जाएगा। लेकिन मोक्ष की स्थिति क्या है? मोह का नाश हो जाना मोक्ष है। शरीर का नाश हो जाना मोक्ष नहीं है। शरीर में रहते हुए मोक्ष को जाना ये बहुत बड़ी बात है। जिसका मन मर गया, जिसका मोह मर गया, जिसकी ममता मर गई, वो मोक्ष में गया हुआ माना जाता है। और ये सारी चीज होता है भजन से। हमारे बीच में आज यूट्यूब वाले आने वाले थे, लेकिन कल उनकी कलकत्ता से फ्लाइट में कुछ गड़बड़ हुआ, कल वो नहीं आ पाए। आज वो चल दिए हैं, आज रात में शायद आ जाएंगे। उनकी फ्लाइट आएगी दिल्ली, दिल्ली से फिर वो और छुट्टी गाड़ी है उससे आ रहे हैं, तो आ जाएंगे तो फिर अच्छा ही है। फिर आपका ये सीधा प्रसारण चलेगा, पूरा विश्व देखेगा। कायदे से आज से जाना चाहिए था, लेकिन आज वो इसी कारण से नहीं हो पाया क्योंकि फ्लाइट में कुछ कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी टिकट में या कहाँ पता नहीं, तो वो आएंगे तो पता चलेगा। मैंने उनको बहुत नाराजगी से कहा कि आज आपका होना बहुत जरूरी था, आज पधरावनी थी और ये होना चाहिए था, तो लेकिन मजबूरी उनकी भी थी, क्या करें। तो आज आ जाएंगे तो कल से आपका सीधा प्रसारण होगा। तो थोड़ा लाइन से बैठना और शांति तो आप लोग बना के ही रखते हो। शांति तो इतनी है कि मैं राम बोल रहा हूँ तब भी नहीं बोलते, कहते हैं कि हमको आपने कहा शांति से बैठो, हम शांति से बैठे। इसीलिए हम जल्दी ये नहीं कहते शांति से बैठो, कि हम बोलेंगे शांति से बैठो फिर बीच में कहें बोलो राम, हम नहीं बोलेंगे। महाराज ने मना किया, कह रहे थे शांति से बैठो। तो भाई कहते हैं सतगुरु सदा जीव यूं जागे, चमक पत्थर लोहा लागे, आसुर सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन हुए जाई। ये कल सुबह 10 बजे की बात बताएंगे। जड़ पशुआ चेतन हो जाए, 4:15 बजने जा रहे हैं। माई कहते हैं कि आसुर सता गुरा के माई, जड़ पशुआ चेतन। राम नाम में इतना पराक्रम है, जड़ भी पत्थर भी चेतन हो जाता है, आदमी क्यों नहीं होगा। राम नाम पे भरोसा रखो। भाई कहते हैं कि राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भवन नीर निधे नाव निज नाम रे, घोर भवन नीर निधे नाम निज नाम रे। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप
नाम बावरे घोर भव नीर निज नाम रे घोर भव नीर निज नाम रे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साधरे जैसे कली रोग जोग संयम समाधि जैसे कली रोग जोग संयम समाधि राम जप राम जप राम जप बावरे राम जप राम जप बावरे घोर भव नीर निज नाम रे घोर भव नीर निज नाम रे भलो जो है पहुँच जो है दाई रे भलो जो है पहुँच जो है दाहिने जो बाम रे राम नाम ही से अंत सब ही दुकान रे राम नाम ही से अंत सब ही काम रे राम जप राम जप राम जप बाम रे राम जप राम जप राम जप रे घोर भव नीर निज नाम रे घोर भव नीर निज नाम रे रगन पाटिका रही है फल फूल रे जगन बाटिका रही है फली फूल रे धुआं जैसे दौर बूट देख तू ना भूल रे धुआं जैसे दौर बूट देख तो न भूल रे राम जप राम जप राम जप बाम रे राम जप राम जप बाम रे घोर भव नीर निज नाम रे घोर भव नीर निज नाम रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे राम नाम छोड़ जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर रे तुलसी परोसो त्याग मांगे पूर कौर रे राम जप राम जप राम जप भाव रे राम जप भाव रे घोर भव नीर निज नाम रे बोलो राम 5 मिनट भजन कर ले। मेरा नियम है कि जब संगत करके मैं भजन जरूर कराता हूँ। क्यों? जिस बारे में बात किया उसका आपको प्रैक्टिकल अनुभव होना भी चाहिए। मन को पकड़ के सांस में लगाओ। मन को कहाँ लगाना है? श्वास। क्या लगाना है? ये सांस कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, उस बात पे मन को लगा के ध्यान से देखो। 10 बार ऊपर जाना चाहिए, 10 बार नीचे, यानी सांस लेते समय भी पूरा फेफड़े में हवा भरो। 10 बार धीरे 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 धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। आंख से मन भागता है बाहर को, इसलिए आंखों का दरवाजा बंद करो। आंखों से मन भागता है, नाक से सुगंधी आने पर मन भागता है, कान से आवाज आने पे मन भागता है,
सारे दरवाजे बंद करके श्वास में मन लगाओ। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सच बोलना बंद धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। सच बोलना बंद धर्म तेरा, नेकी पर चलना कर्म तेरा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो नेक राह अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तो कर। सब जीवों का कल्याण तू कर, दया धर्म कुछ दान तो कर। बेकार ये काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। बेकार न काम न जाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। तू कभी किसी को सताना ना, दिल तो किसी का दुखाना ना। तू कभी किसी को सताना ना, दिल तो किसी का दुखाना ना। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। पूरे 2 घंटे का जो सत्संग हुआ है बड़ा सुख पाए। उसका सार यही है कि जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। 2 सुख दिया सुख होते हैं, दुख दिया। जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ये सब सूत्र हैं, इनको आप रोज का रोज याद करें, जीवन में ढालें। अगर आपको सुख पाना है, अगर आपको दुखों से छुटकारा पाना है, तो आप सुख बांटना शुरू कर दीजिए। ये सिद्धांत की बात है, ये फेल होने वाली बात नहीं है। हमारे हर शरीर के हर भाग में खुजली होती है, लेकिन एक जगह खुजली नहीं होती, वो है नाखून। नाखून में खुजली होती है कभी?
इसलिए नहीं होते कि नाखून सबको बुझा के सुख देता है, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं। हम दूसरों को सुख बांटेंगे तो हमको दुख नहीं मिलेगा। सब जीवों का कल्याण तो कर, दया धर्म कुछ दान तो कर। दान क्यों करना है? दान इसलिए करना है कि हमको आगे आने वाले समय में वही मिलना है। आज का किया हुआ जप तप तीर्थ व्रत दान ये सब आगे मिलने वाला, वो फल देने वाला। भजन ये जीव के समझाता है, इसलिए भजन खूब किया करो। भेद से राम राम तो दुनिया कर रही है, राम 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 राम। ये क्या है? ये खेत की सिंचाई बुड़ाई गिराई, ये बीज मंत्र नहीं है। बीज मंत्र तो शास्त्रों से, और उसमें ये चीज प्रकट होने वाला है, पैदा होने वाला है। जब मिट्टी और पानी का मिलन होता है तो बीज अंकुरित होके फसल बन जाती है। ये सांस और सांस के मिलन करने से, रगड़ करने से हमारे अंदर वो तत्व आ जाता है। सद्गुरु दयाल जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी श्री राम शरण जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी राम जी महाराज ने, सद्गुरु स्वामी राम सुखदास जी महाराज, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने। आओ प्रसाद देते जाओ। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम